आज मैं आपको लेसन 4 पुलिस एंड कोर्ट का सेकंड एक्सप्लेनेशन की वीडियो भेज रही हूँ। उसको ध्यान से सुनिएगा। जो क्वेरी है वो मुझसे कल को पूछ लीजिएगा। इसमें हमने कल बात की थी कि एफआईआर कैसे फाइल होती है। उसके बाद एफआईआर फाइल होने के बाद उसमें क्या क्या डिटेल फिल होती है, उसके यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। नेम, एड्रेस ऑफ द पर्सन एंड डेट, टाइम, लोकेशन मेंशन होती है। ट्रू फैक्ट ऑफ द इंसिडेंट जो होते हैं वो, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड इन द इंसिडेंट एंड नेम ऑफ द विटनेस, यानी कि उसका उस इंसिडेंट का गवाह कौन है, यानी कि किसने अपने आँखों से देखा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को डायरेक्शन से वो ये बनाया जाता है और जो पुलिस की ड्यूटी होती है ये एफआईआर को रिसीव करता है एंड फिर रिकॉर्ड फाइल होती है। रिफ्यूज़ल बाय एन ऑफिसर टू डू कैन लीड अ पनिशमेंट। एंड एफआईआर को कोई भी ऑफिसर रिफ्यूज़ नहीं कर सकता और उसके अकॉर्डिंग, कंप्लेंट के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दिया जाता है अंडर द लॉ, यानी कि कानून के को नज़र में रखते हुए फिर उसको एक्यूज को पनिश किया जाता है। और जो कंप्लेंट है हैज़ आल्सो लीगल राइट टू गेट ए कॉपी, यानी कि जो कंप्लेंट की कॉपी है वो एक एक्यूज को दी जाती है और एक एफआईआर की फाइल में लगाई जाती है। ये उसका राइट है कि एक लीगल राइट है कि उसकी एक कॉपी दी जाए। इफ़ ए पर्सन अनेबल है रजिस्टर करने के लिए कि वो एफआईआर फाइल नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन में वो डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिलेगा या किसी हायर ऑफिसर से मिलेगा पुलिस डिपार्टमेंट के, या एक रिपोर्ट सेंड करेगा और बाई पोस्ट, जैसे लेटर आते हैं घर पर, बाय पोस्टमैन लेकर आता है, ऐसे एक पोस्ट फाइल कर दी जाती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। देन फाइल ए प्राइवेट कंप्लेंट भी की जा सकती है जिसमें कोर्ट ज्यूरिडिक्शन देता है। एंड कंप्लेंट टू द स्टेट ह्यूमन राइट्स और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कैन द पुलिस पनिश, क्या पुलिस पनिश कर सकती है? नहीं, पुलिस को पनिश करने का अधिकार नहीं है। पुलिस केवल क्रिमिनल को अरेस्ट करती है और इन्वेस्टिगेट करती है एंड एविडेंस को कलेक्ट करती है एंड प्रोड्यूस ए कोर्ट ऑफ लॉ प्रोड्यूस करती है। ओनली ए सुटेबल कोर्ट कैन हियर केस एंड अवार्ड द पनिशमेंट। कोर्ट को पनिश करने का, कोर्ट जो सुनवाई करती है, पुलिस को पनिश करने का अधिकार नहीं है। हावेवर पनिशमेंट अवार्डेड कोर्ट जब पनिश अवार्ड करती है एंड उसको इम्प्लीमेंट करती है पुलिस। ये जो रोल ऑफ पुलिस है एक क्रिमिनल मैटर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कि अगर क्राइम हुआ है, कि जैसे मर्डर हुआ है, ये सीरियस केस होते हैं, तो इसमें पुलिस का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो एक सिविल मैटर ना होके एक क्रिमिनल मैटर हो जाता है। एंड पुलिस नो डायरेक्ट रोल इन सिविल मैटर्स विच अराइज आउट ऑफ property, financial, personal reason. However, they keep a vigil on the outcome of this matter. Sometimes क्या होता है, सिविल मैटर भी हम कहते हैं कि क्रिमिनल मैटर में पुलिस का ज़्यादा रोल होता है, सिविल मैटर में इतना रोल नहीं होता। लेकिन अगर सिविल मैटर भी ज़्यादा कभी कभी बढ़ जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डिवोर्स केसेस में बात ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें पुलिस का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड पुलिस वहाँ पर एंटर करती है और पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई बात बिगड़ ना जाए। रोल ऑफ कोर्ट क्या है? कोर्ट को सुनने का अधिकार है, सिविल में भी क्रिमिनल में भी, और वो ज्यूरिडिक्शन देती है, वैल्यूएशन करती है। प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन केस, सिविल केस में होते हैं एंड नेचर ऑफ द क्रिमिनल केस भी होता है। क्रिमिनल केस में जो जस्टिस सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है कि एनफोर्स किया जाता है क्रिमिनल लॉ को। इट कंसिस्ट ऑफ लीगल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन।
टू मेजर कंपोनेंट हैं और इस सिस्टम के, पुलिस एंड कोर्ट, यानी कि जो हमारे रोल ऑफ कोर्ट है उसमें पुलिस के साथ साथ कोर्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है. स्टडीड अबाउट द पुलिस इन डिटेल. देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर. अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऐसा वकील होता है जो स्टेट एंड कंडक्ट क्रिमिनल केसेस कंडक्ट कराता है. क्रिमिनल केसेस, द केस इज़ ऑलवेज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड एक्यूज्ड. ऐसे केसेस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में केसेस अगर चलेंगे. द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो है टू प्रेजेंट ऑल फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है, एविडेंस को एंड विटनेस कलेक्ट करने का काम होता है बिफोर द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के सामने वो प्रेजेंट करता है. नाउ अब बात करते हैं हम डिफेंस लॉयर की. डिफेंस लॉयर क्या है? डिफेंस लॉयर में एक फेयर ट्रायल होता है जिसमें एक्यूज्ड को एक राइट दिया गया है. आर्टिकल 22 ने राइट दिया है, यानी कि बच्चों को हमें जो भी अधिकार दिए गए हैं संविधान में वो आर्टिकल के अंदर मेंशन है और उसको अमेंडमेंट करने का राइट पार्लियामेंट को है, बट किसी ख़ास कंडीशन में कुछ शर्तों के साथ. ऐसा नहीं कि कुछ भी अमेंडमेंट कर दिया जाए. तो आर्टिकल 22 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्यूज को अपने फेवर में डिफेंस लॉयर खड़ा करने का अधिकार है, यानी कि उसका अधिकार है. ये ऐसा नहीं कि उसको पनिश कर दिया जाए. आर्टिकल 39 ये भी बना है और उसमें उस कंडीशन में एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की जाती है जो डिफेंस लॉयर टू एनी एक्यूज्ड हु कैन नॉट. अगर कोई एक्यूज्ड अपने फेवर में डिफेंस लॉयर नहीं खड़ा कर सकता तो उसके प्लेस पर गवर्नमेंट उसके डिफेंस में कोई सरकारी वकील खड़ा कर देती है. एंड द जज. अब जज का क्या रोल होता है? इन कंक्लूड ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जज का क्या रोल है. पुलिस का रोल हो गया, कोर्ट का रोल हो गया, अब एंड में आता है जज का रोल. जज क्या करता है? सभी को पता है कि वो डिसीज़न देता है, वो विटनेस को देखेगा, आर्ग्यूमेंट करेगा, एविडेंस देखेगा, जो उसकी एग्जामिन करेगा. एंड एक्यूज्ड अगर इनोसेंट है तो उसको बरी कर देगा, यानी कि फ्री कर देगा. अगर गिल्ट है तो उसको पनिश करेगा और वो जो पनिशमेंट देगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको सज़ा सुनाई जाएगी. एंड अगर वो कहेगा कि पर्सन को जेल भेजा जाए तो देन उसका जो कहेगा वो पुलिस फॉलो करेगी. उस एक्यूज को जेल भी भेज सकता है वो, तो जेल ले जाने का काम केवल पुलिस करेगी. जज का काम केवल सुनवाई, रिज़ल्ट देने का या अपना विटनेस को देख के कुछ भी है डिसीज़न लेने का लेता है और वो बताता है. एंड इम्पोज ए फाइन भी कर सकता है, यानी कि पेनल्टी लगा सकता है, कोई मनी दिया जा सकता है. एंड अगर दोनों साइड में दोनों डिससेटिस्फाइड है तो किसी हायर कोर्ट में अपील कर सकता है. जैसे अगर केस फाइल हुआ है लोकल कोर्ट में तो लोकल कोर्ट के बाद फिर वो सुनवाई हाई कोर्ट में जा सकती है. हाई कोर्ट से भी एक्यूज्ड अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट के बाद थर्ड स्टेप होता है, लास्ट स्टेप होता है प्रेसिडेंट का. वो प्रेसिडेंट से भी अपील कर सकता है, लेकिन ऐसे केसेस रेयरली होते हैं कि प्रेसिडेंट के पास जाए, लोकल कोर्ट से लेके प्रेसिडेंट के पास तक जाए. तो ये हुआ हमारा जज का रोल. अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा. ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.